इस वीडियो में बात करते हैं कि एक चेकलिस्ट का, एक नंबर्स का जो आपको देखना चाहिए, जो या पर्सनली मैं देखता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको कोई भी बिजनेस है उसका जानकारी मतलब वो कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाता है, कैसे बिकता है, क्या उसको प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्या वो उसमें अगर कंपनी तो उसमें इलास्टिसिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते ही पूरा कस्टमर स्विच कर जाएगा, वो चीज़ आपको देखनी है। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स कौन सा होता है। जैसे हॉस्पिटल का स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होता है मानसून वाला, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ये सब कंपनी का आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वार्टर में कितना क्या स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आता है, कितना क्या उसमें कौन सा ऑर्डर्स आता है, कौन से सीजन में या कौन से क्वार्टर में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तीसरा हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी है उसका मार्केट साइज़ क्या है, कि मतलब वो कितना फैल चुका है। अगर कोई बैंक है जैसे, तो आप माने कि HDFC बैंक इट इज़ SBI हो गया, HDFC ये मतलब हर जगह पे है कि कितना ही ब्रांच एक्सपेंशन और कर लें। अगर HDFC बैंक आके बोले कि वी विल डू 30% इन ब्रांच एक्सपेंशन, वो नॉट पॉसिबल। मतलब कहाँ पे एक सटा के तो ब्रांच खोल नहीं देंगे कि यहाँ पे है और यहाँ पे एक और HDFC का ब्रांच खोल दिया, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो एक टाइम पे जाके जो मार्केट में जो उस कंपनी का साइज़ है ना, दैट ऑल्सो बिकेम द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी इटसेल्फ। तो इतना बड़ी कंपनी भी नहीं लेना आपको जिसमें ग्रोथ ही ना आ पाए, कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, सैचुरेट होने वाला है वो कंपनी, तो वो भी आपको देखना है। दूसरा होता है कि ग्रोथ और डिविडेंड। तो आपको एक ऐसा कंपनी खरीदना है, आई एम टॉकिंग अबाउट मी एक्चुअली। तो मैं एक ऐसा कंपनी खरीदता हूँ जिसमें डिविडेंड इतना ना हो, जिसमें कंपनी अपने आप की ग्रोथ पे जो प्रॉफिट है उसको खर्च, अगर डिविडेंड हो तो दैट शुड नॉट बी बिगर चंक ऑफ द प्रॉफिट। अभी जैसे ITC है, ITC क्या करता है, उसका प्रॉफिट आता है वो पूरा डिविडेंड में बांट देता है, क्योंकि उसको पता है जो होटल्स का बिजनेस है उसमें उतना ग्रोथ है ही नहीं। सो व्हाट दे डू इज सो आपको देखना है कि आपको एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में जाना है, ना कि एक डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनी में। और अगर डिविडेंड हो तो बिगर चंक ना हो प्रॉफिट का। तो अगला हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, कि कंपनी का जो साइज़ बड़ा हो रहा है ना, उसकी वजह से उसका फिक्स कॉस्ट तो सेम रह रहा है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो अभी ज़्यादा आ रहा है। द सेम थिंग वी कैन, एथर का शुरू में लॉस देखो कितना था, बट एज दे आर सेलिंग मोर स्कूटर्स, सो जो उनका जो फिक्स कॉस्ट है वो उतना ही रह रहा है, लेकिन वहाँ से जो आउटपुट आ रहा है ना वो ज़्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो उनका फैक्ट्री है वो जहाँ पे है, उस ज़मीन का जो रेंट होगा, या फिर वहाँ पे जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया होगा, जो उनका फिक्स कॉस्ट होगा, तो अगर आई एम सेइंग कि जो उनका फिक्स कॉस्ट है वो सेम रह रहा है, एंड ओवर द टाइम दे आर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट पहले मानो कि उनका 1 लाख का स्कूटर आ रहा था उस फैक्ट्री, नाउ उस सेम फैक्ट्री से उनका 2 लाख का स्कूटर आ रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो फिक्स कॉस्ट सेम रहा, लेकिन प्रोडक्ट में प्रीमियमाइजेशन आ गया, प्रोडक्ट का जो एवरेज टिकट था वो बढ़ गया, एंड द मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ द सेम फैक्ट्री। एंड वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ टाइमेक्स ऑल्सो इन दिस, कि टाइमेक्स ने क्या किया कि उनका जो फैक्ट्री था वो, मतलब ये लगाओ कि उनका 2 लाख घड़ियाँ फॉर एग्जाम्पल 2 लाख घड़ियाँ बनाता था 12 घंटा की शिफ्ट में। सो व्हाट दे डू इज़, उन्होंने उसको सेम रखते हुए उसको 2 शिफ्ट में चालू कर दिया, कि एक तो दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। तो जो फैक्ट्री का लीज है या फिर बाकी सब है वो फिक्स रहा, जो मशीन है वो फिक्स रहा, पर वो रात में बंद होने के बजाय चलने लगा। सो व्हाट यू विल सी इज़ कि आप देखो टाइमेक्स का स्टॉक कहाँ गया, बिकॉज दे गॉट ऑपरेटिंग लेवरेज। सो एंड द अदर थिंग इज़ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, कि अगर कोई कंपनी है जो 30% से ग्रो कर रहा है, सो व्हाट यू नीड टू शो इज़ कि वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे तो नहीं हो रहा है। क्या अगर मानो कि कोई कंपनी 20% से ग्रो कर रहा था, तो वो 100 से 120 पे गया, 120 से 144 पे गया, इट्स अ कंपाउंडिंग, 120 के ऊपर 20% से 144 पे गया, देन 144 से 20 पे गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये 120 से 144 के बीच में 24% नहीं देखना है। यू नीड टू टेक द बेस सीरियसली, कि जो बेस है उस पर देखना है, प्लस वहाँ से वो कंपनी कितना ग्रो कर रहा है। वो 20 से 18 पे तो नहीं आ रहा, 20 से 22 पे ही जा रहा है ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे होने लग गया तो कंपनी विल लूज इट्स मार्केट शेयर, क्योंकि जो नया कस्टमर आएगा उसको कोई और कंपनी कैप्चर करेगा। द सेम थिंग हैपन इन द ये ग्रो, और ये जो पूरा का पूरा ये ग्रो, जरोदा और इनका बिजनेस है ना, इसमें कि एंजल 1 का वैसे तो बेस बड़ा है, बट जो नया कस्टमर आ रहा है दे आर स्विचिंग इट टू या तो जरोदा पे या फिर ग्रो पे। दैट्स वाई अभी एंजल 1 कम पी पे बिक रहा है, एंड ग्रो इज़ सेलिंग एट ए हायर पी, क्योंकि उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कस्टमर एक्विजिशन में ज़्यादा कर रहा है, उसका जो मल्टीपर MTF का बुक हो गया वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स। अभी आपको देखना है कि अगला कि कंपनी केपेक्स क्या कर रहा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए।
अभी इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी है, उसका एक फैक्ट्री है, वहाँ से वो प्रोडक्ट निकाल रहा है, लेकिन वो हमेशा तो 20% ग्रो नहीं कर सकता। वो कंपनी कभी तो पूरा सैचुरेशन पे जाएगा, और कंपनी जैसे ही सैचुरेशन पे जाएगा उसका ग्रोथ खत्म हो जाएगा। सो व्हाट दे डू इज़ दे नीड टू एक्वायर, या तो कोई अपना नया बिल्डिंग लगाए जिसमें नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए डिमांड को केटर करने के लिए, या फिर कुछ और एक्वायर करे कि एक सब्सिडरी को, जिसमें गूगल ने, अब दिखाओ गूगल ने पिछले सालों में 10-20 सालों में बहुत एक्वाजिशन किया, जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत ज़्यादा संभल के आया है। एंड द सेम थिंग हैपन इन द यथार्थ हॉस्पिटल। उन्होंने क्या किया, वो जो शांतिवेद हॉस्पिटल था उसको एक्वायर किया, उसका रेवेन्यू का नंबर आया, एंड उनका रेवेन्यू दैट ग्रू बाय लाइक 36% ऑन ईयर ऑन बेसिस इन FY26। तो वैसा ही अगर कंपनी अपना फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या केपेक्स कर रही है, कंपनी गाइडेंस तो दे रही है कि हम 25% 30% से ग्रो करेंगे, बट आपको ये देखना है कि आप 25-30% से ग्रो करोगे, बट आप खर्चा क्या कर रहे हो उस ग्रोथ के लिए। खर्चा करोगे तभी तो मुनाफा आएगा ना। सो व्हाट यू नीड टू लुक एट द केपेक्स, कि कंपनी खर्चा क्या कर रही है अपना उस केपेक्स को पाने के लिए। द सेम थिंग वी कैन टॉक अबाउट द अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज अब बोल रहा है कि हम जो ये लिथियम आयन का बैटरीज है, ये शायद 1 या 2 साल में बिल्कुल बना लेंगे। तो उनका है कि जिस दिन उन्होंने बना लिया, सो द डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज टू इम्पोर्ट दीज बैटरीज विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। और उन्होंने पहले से ही जो 3-4 कंपनीज़ हैं जैसे एथर हो गया, उसके साथ टाई अप कर लिया है कि अगर जैसे हम बना लें, सो यू कैन टेक द पाइपलाइन और आप हमारे यहाँ से डिमांड डाल सकते हैं। सो दैट थिंग ऑल्सो हैपन। तो आपको वो देखना है, और आखिर में आपको देखना है कि कंपनी का ROE कहाँ जा रहा है ओवरऑल। मतलब अगर आपने इतना सब देख लिया तो ROE का आइडिया हो ही जाएगा आपको कि कहाँ जा रहा है। स्टिल यू कैन टेक कि पिछला 6 क्वार्टर में ROE जा कहाँ रहा है, अगर पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि पिछला जितना पॉइंट है वो आपने सब देख लिया और वो सब पॉजिटिव है। सो आई कैन मेक श्योर कि मतलब ROE का नंबर पॉजिटिव में जाएगा। स्टिल ऑन द बेटर पार्ट ऑफ इट यू शुड लुक कि ROE का नंबर कहाँ जा रहा है पिछला 6 क्वार्टर से 8 क्वार्टर से, एंड दैट्स इट। एंड दीज आर लाइक दी कॉमन सेंस। कोई भी बिजनेस है उसमें आप यही तो देखोगे ना कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं है, उसका प्रोडक्ट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं है, उसमें प्रीमियमाइजेशन है कि नहीं। अगर उसका दाम बढ़ा देंगे तो ये तो नहीं है उसका पूरा सेल्स गिर जाएगा, कि कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रही जो ईजिली रिप्लेसेबल है, कंपनी ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे उसको कुछ नुकसान हो सकता है। मतलब दीज आर द लाइक वेरी बेसिक एंड कॉमन सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा सोचने में मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा सोच के तो यू विल रिजेक्ट एवरीथिंग, and that's it. This is the minimum you should look at, and this is what I do, not a stock recommendation. और जो मैंने जितना नाम लिया है इसमें, none of them are recommendation, and that's it.